आज हम इंग्लिश बिहाइव के सेकंड चैप्टर की जो पोएम है विंड, उसका अध्ययन करेंगे। ये जो पोएम है ये सुब्रमण्य भारती ने लिखी है और सुब्रमण्य भारती ने इसे तमिल में लिखा है, लेकिन इसे ए.के. रामानुजन ने इस पोएम को ट्रांसलेट किया है। तो आज हम जो पोएम पढ़ेंगे वो ये पोएम ए.के. रामानुजन की ट्रांसलेट की हुई पोएम है। पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो पोएम है इसमें पोएट विंड से बात करता है और वो कहता है कि विंड जो है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों ही हैं। कंस्ट्रक्टिव तो जानते हैं, बनाने वाली, और डिस्ट्रक्टिव मीन्स नष्ट करने वाली। तो वो जो है विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को जीवन के हार्डशिप से वो सिंबलाइज करता है। इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें एक मैसेज भी देता है, एडवाइस करता है कि हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन के हार्डशिप्स का सामना कर सकें। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at the beginning. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god knows and crushes them all. तो यहाँ पर जो है पोएट विंड से बातें कर रहे हैं और वो विंड से कह रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली मीन्स होता है धीरे धीरे, कि हवा तुम धीरे धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स जो कहते हैं, जो लकड़ी का जो खिड़की होती है, वो एक तरह से लकड़ी का फ्रेम होता है, खिड़की बंद खोलने वाला। तो वो कहते हैं कि तुम खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उनको तुम मत फैलाओ, तुम इतनी तेज़ मत बहो जिससे कि पेपर्स फैल जाए। डोंट थ्रो डाउन बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो बुक्स मेरी अलमीरा में रखी हुई हैं, अलमीरा के ऊपर, उनको तुम मत गिराओ। There, look what you did, you threw them all. देखो तुमने ये क्या किया, तुमने तो किताबों को और मेरे सामान को तो नीचे गिरा दिया। You tore मीन्स होता है फाड़ना, और तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं। You brought rain again, फिर कब कहता है कि तुम ऑलरेडी पहले से ही इतनी तेज चल रही हो, अब क्या हुआ, अपने साथ तुम फिर से बारिश भी ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन कहते हैं मजाक बनाना, और जो वीकलिंग है उसका मतलब होता है कमज़ोर इंसान या कमज़ोर चीज़। तो कब कहता है कि तुम कमज़ोर का मजाक बनाने में बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो। ये जो है इसका मतलब आगे जो लाइन है इसमें समझ में आएगा। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब ये जो ऊपर वीकलिंग्स बोला है वो देखिए इधर है
फ्रेल, फ्रेल बीज होता है कमज़ोर, टूटने वाले, और एक तरह से क्रम्बलिंग भी कमज़ोर के लिए ही है, कमज़ोर, गिराना। तो वो कहता है कि तुम कमज़ोर हाउसेस मीन्स घर, तुम कमज़ोर घरों को क्या कर देती हो, गिरा देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, और तुम कमज़ोर दरवाज़ों को भी, और क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स कहते हैं एक तरह से लकड़ी से बनी कोई चीज़ होती है, जैसे लकड़ी से बना हुआ जो छत होता है, छत के नीचे की जो बीम समझ लो या फ्रेम कह सकते हैं, उनको भी तुम क्या कर देती हो, गिरा देती हो। क्रम्बलिंग बोर्ड्स, और तुम लकड़ी से बनी हुई कमज़ोर चीज़ें जो भी हैं उनको भी तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और जो कमज़ोर बॉडी है, शरीर है, चाहे वो इंसान की हो चाहे एनिमल मतलब नॉन लिविंग या लिविंग्स, उनको भी तुम क्या कर देती हो, ख़राब कर देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुम लोगों की ज़िंदगियां भी ले लेती हो। ज़िंदगी लेने का मतलब जैसे बहुत तेज़ी से हवा आती है, साइक्लोन वगैरह आता है, तो उससे जान भी चली जाती है, तो तुम लोगों की ज़िंदगियां भी ले लेती हो। और क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुम लोगों के दिलों को भी तोड़ देती हो। इट मीन्स टू से जितनी भी कमज़ोर वस्तुएं हैं, विंड उनको खराब और ज़्यादा खराब कर देती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यहाँ पर विंड को देवता कहा है, जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी पहले वायु देवता, अग्नि देवता इस तरह से हुआ करते थे, तो यहाँ पे कवि ने भी यहाँ पर विंड को देवता की श्रेणी में रखा है। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा नहीं कि तुम तबाही लाते हो, मीन्स ऐसा नहीं है कि तुम सबका नुकसान ही करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो, और जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको और भी कमज़ोर कर देती हो। तुम विनोद करती हो, विनोद का मतलब है जिस तरह से गांव में जो गेहूँ या भूसा वगैरह होता है तो उसको हवा से अलग अलग किया जाता है, भूसा अलग हो जाता है और गेहूँ अलग हो जाते हैं, तो हवा के उसे विनोद प्रोसेस बोलते हैं, विनोइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम विनोद करती हो, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को तो रख लेती हो और ख़राब को तुम फेंक देती हो। ठीक, तो इसका मतलब तो तुम समझ रहे होगे कि कवि ये कहना चाहता है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसे तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हो और कमज़ोर चीज़ें उसे तुम और ज़्यादा कमज़ोर कर देती हो। नेक्स्ट स्टैंजा है, He wouldn't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। यहाँ पर जो कवि है वो हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि जो हवा का देवता है वो नहीं करेगा जो तुम उनसे कहोगे, जैसे कि ये मत करो, हवा मत चलाओ, कि मेरी जो किताबें हैं उनको मत गिराओ, वो इस तरह की बातें जो हम कह रही हैं उनसे वो ऐसा नहीं करेंगे। और तो इसलिए हमें खुद ही अपने आप को कुछ करना चाहिए। तो हम क्या करें, ही वुडंट डू वाट यू टेल हिम, मतलब ही वुड नॉट, ही यहाँ पर किसके लिए आया है, हवा के लिए, हवा के देवता के लिए, कि वो हवा जो है
वो नहीं करेगा जो तुम उनसे कहोगे। इसलिए चलो हमें ही कुछ करना चाहिए, जो हम आओ और चलें, हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। हम उन पर भरोसा नहीं करें, हमें खुद ही अपने आप से मजबूत होना है। तो वो कहते हैं चलो हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट जॉइन द डोर्स फर्मली, तथा अपने दरवाज़ों को ठीक से अच्छी तरह से बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने बॉडी को, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, तथा अपने मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को दृढ़ बनाएं। हमें ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। डू दिस द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ये सब कार्य हम करें। कौन कौन से? कि अपने दरवाज़ों को खुद ही बंद करें अच्छे से, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने दिल और दिमाग को मजबूत करें। ये हम खुद ही करेंगे तो विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो विंड तुम्हारी क्या हो जाएगी? हम लोगों की दोस्त बन जाएगी। क्योंकि ऊपर कहा है, ऊपर कहा गया तब विंड क्या करती है? स्ट्रॉन्ग लोगों का ही साथ देती है। इसलिए हम खुद करेंगे ये सब काम, तो जो विंड है हमारी खुद फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। ब्लोज आउट कहते हैं बुझाना, और फ्लोरिश एक तरह से कहेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ना ना, फैलना, बढ़ना। तो वो कहते हैं कि हवा जो है, विंड जो है, कमज़ोर आग को वो क्या कर देती है? वीक फायर्स मीन्स कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और तेज़ आग जब होती है तो हवा जब चलती है तो और ज़्यादा उसे फ्लोरिश कर देती है। रोर यहाँ पर दहाड़ना नहीं है, यहाँ पर और तेज़ी से, तीव्रता से और बढ़ा देती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कमज़ोर लोगों को तो गिरा देती है और मजबूत लोगों को और मजबूत कर देती है। अंत में जो पोएट कहता है कि हिज फ्रेंड्स इज गुड, वो कहता है कि उसकी दोस्ती ही अच्छी है। इससे अच्छा तो इसकी दोस्ती अच्छी है, हमें तो इसे दोस्त बनाना चाहिए। दुश्मनी रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये कहता है कि अब दोस्ती कैसे होगी? तो वो कहता है कि यदि तुम कमज़ोर होगे तो उसके दुश्मन होगे, और स्ट्रांग होगे तो तुम उसके दोस्त होगे। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहा आपकी पोएम का अर्थ, एंड आई होप you will be understand well. Thank you.